हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभम क्लासेस। हम प्रीवियस क्लास में बार डेसिमल के बारे में डिस्कशन किए हैं। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बार डेसिमल के बारे में। तो पहला पार्ट हमारा ये है कि बार डेसिमल को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, लेट 0.5 इसे अगर कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में तो ये हो जाएगा 5/10। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक और उसके बाद एक जीरो लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर बार है 0.5 का बार डेसिमल को अगर हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 5/, डेसिमल के बाद एक डिजिट और एक डिजिट के ऊपर बार, तो हमको एक ही न लिखना पड़ेगा, 5/9। ये तो आपको पता है, हम इस पे डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट 0.27 बार। 0.27 बार मीन्स न्यूमरेटर में आ जाएगा 27 डिवाइड बाय, डेसिमल के बाद 2 डिजिट के ऊपर बार है तो हमको लिखना पड़ेगा 2/9 मीन्स 27/99। कम टू द थर्ड पॉइंट, ये हमारा 0.135 के ऊपर बार। तो इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, न्यूमरेटर में वही रहेगा 135 मीन्स 135 डिवाइडेड बाय, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है और 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 999 मीन्स 999। इस तरह हम बार डेसिमल को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन फॉर्म में देखिए 0.35 के ऊपर बार, एक डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो इससे अगर हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये इसे होगा, न्यूमरेटर में आएगा 35, फर्स्ट वी हैव टू राइट द नंबर, देन जिसके ऊपर बार नहीं है उससे हमको माइनस करना पड़ेगा, मीन्स 3 के ऊपर बार नहीं तो 3 माइनस करना पड़ेगा, और एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक ही न लिखना पड़ेगा, और एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो एक जीरो लिखना पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो 35 minus 3 that is equal to 32 divided by 90। ओके, अगर डेसिमल के बाद कुछ नंबर के ऊपर बार नहीं है और कुछ उपकर के बार कि कुछ नंबर के और डिजिट के ऊपर बार है तो हमें ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 0.127 के ऊपर बार, तो हम लिखेंगे 127 माइनस, देखिए 2 7 के ऊपर बार है लेकिन एक के ऊपर बार नहीं है तो एक माइनस करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 9 लिखना पड़ेगा, और एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो एक जीरो लिखना पड़ेगा।
तो आ जाएगा हमारा 126 डिवाइड बाय 990। ये हो गया हमारा आंसर 126 डिवाइड बाय 990। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 0.23 and 4 बार, 0.23 and 4 बार, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? न्यूमरेटर में 2, 3, 4 लिखेंगे, हर के ऊपर बार है, 2 और 3 के ऊपर बार नहीं है, तो हमको 23 माइनस करना पड़ेगा। डेसिमल के बाद एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक ना लिखेंगे, 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो 2 0 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 34 माइनस 23, 4 माइनस 3 is your 1, 3 minus 2 is your 1 and 2, 211 by 900। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे। अगर हमको होल नंबर दिया गया है, लेट 1.23 बार, अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसे लिखेंगे 1 प्लस 23 बाय 2 डिजिट के ऊपर बार मीन्स 99, और ये हो जाएगा 1 होल 23 बाय 99। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो ये तो हमारा था बार फ्रैक्शन को, बार डेसिमल को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्जन। इसका हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लेट क्वेश्चन नंबर 1, एडिशन ऑफ बार, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.7 बार प्लस 0.5 बार प्लस 0.3 बार। अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा? देखिए, जैसे हम इसे p/q फॉर्म में कन्वर्ट किए थे, मीन सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करे थे, ऐसे ही इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 7/9 प्लस 0.5 बार हो जाएगा 5/9 प्लस 0.3 आएगा 3/9। इसे हम अगर सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे ये आ जाएगा। उसके बाद टेक द एलसीएम, 9, 9 एंड 9, एलसीएम आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा। 9 को 9 में डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 इंटू 7 आ जाएगा, प्लस 9 डिवाइड बाई 9 1 इंटू 5 दैट इज योर 5, प्लस 9 डिवाइड बाई 9 1 इंटू 3 दैट इज योर 3। तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 7 and 3 10 and 5 15/9। अगर इसे रिड्यूस करेंगे 5 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 5/3। हमारा आंसर आ जाएगा 5/3। अगर हम इसे होल नंबर करेंगे 3 1 जा 3, 4/2/3। इसे अगर हम बार डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 1.2 डिवाइड बाई 3 इज योर 6 बार।
1.6 बार, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर? अगर हमको ऐड करना है तो ऐसे ऐड करेंगे। ऐड करने का दो ही तरह का फॉर्मूला है, एक सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करेंगे और डायरेक्ट एडिशन भी हम कर सकते हैं। जैसे हमारा नंबर सिस्टम में एडिशन आता है वैसे भी हम डेसिमल का बार डेसिमल का एडिशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, $0.12 बार प्लस 0.35 बार प्लस 0.23 बार। फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.12 बार प्लस 0.35 बार प्लस 0.23 बार। इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये आ जाएगा 12/99, क्योंकि इसके 2 डिजिट के ऊपर बार है तो हमको 9 लिखना पड़ेगा। ये आ जाएगा 35/99, ये आ जाएगा 23/99। ओके, बार फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद एलसीएम आ जाएगा 99 divided by 9, that is your 1 into 12, that is your 12. 99 divided by 99, 1 plus into 35 is 35. उसके बाद 99 divided by 99, 1 into 23 is your 23. इसे अगर हम ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 70/99. 12 plus 35 plus 23, 5, 3, 8, 9, 10, 0. Carry is 1, 2 and 1, 3, 3, 6 and 1, 7. 7/99. अगर इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे वो आ जाएगा 0.701। 70 को अगर हम 99 में डिवाइड करेंगे हमको ये आंसर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, add 1.12 बार minus 2.14 बार प्लस 3.03 बार। ये हमारा क्वेश्चन। 1.12 बार माइनस 2.14 बार प्लस 3.03 बार। देखिए वो 1.12 बार माइनस 2.14 बार प्लस 3.03 बार। हमको फर्स्ट ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद माइनस 2.14 बार करेंगे। इसे अगर हम एडिशन करेंगे ये हो जाएगा, लेट 1.12 बार मीन्स 12 बार मीन्स वी कैन राइट 1 2 1 2 एंड सो ऑन। इसे हम लिखेंगे 3.0303 एंड सो ऑन। अगर हम इसे ऐड करेंगे हमको मिलेगा 3 and 2 5 1
2 and 3 that is 5 and it is your 1.4। तो हमको आ जाएगा ये दोनों को ऐड करने से हमको मिलेगा 1.12 बार प्लस 3.03 बार। First we have to add these two minus 2.14 बार। ये दोनों को ऐड करने से हमको मिला 4.1515 मीन्स 4.15 बार। उससे हम माइनस करेंगे 2.14। अगर हम इसे 4.15 एंड सो ऑन, इसमें से अगर 2.14 माइनस करेंगे, अगर माइनस करेंगे हमको क्या मिलेगा 5 minus 4 that is 1, 1 minus 1 that is 0, 5 minus 4 that is 1 and it is your 0, 4 minus 2 is your 2। तो हमको मिलेगा 2.0101 that means 2.01 बार। ये आ जाएगा हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, 0.12 बार इनटू मल्टीप्लिकेशन 0.33 बार। अगर हमको ये दोनों को गुना करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? इसको हम कन्वर्ट करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में, आ जाएगा 12/99 इनटू ये आ जाएगा 33/99। ओके, इसे काट करेंगे 33 जा 3 जा 99, इसे अगर काट करेंगे 3 में 3 3 जा 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 and 3 3 जा 9। So finally we get 4/3 into 33 99। अगर इसे हम कन्वर्ट करेंगे ये आ जाएगा 0.04 बार, 0.04 बार ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो बार डेसिमल को हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, बार डेसिमल को हम डिवाइड कैसे करेंगे? 0.15 बार डिवाइड बाय 0.75 बार। लुक एट द क्वेश्चन, इसे हमको डिवाइड करना है। तो ये अगर हम सिंपल फ्रैक्शन में करेंगे 15/99 डिवाइड बाय 75/99। सो 15/99 डिवीजन मीन्स मल्टीप्लाई, ये रिवर्स हो जाएगा रेसिप्रोकल 99/75। कट 99 कट 15 5 जा 75। So finally we get 1/5 that is 0.2। ये आ जाएगा हमारा आंसर। ओके, हम इसे बार फ्रैक्शन का, बार डेसिमल का डिवीजन करेंगे।
come to the next question. Question number 6. Simplification. 0.25 bar plus 0.35 bar divided by 0.15 बार। अगर हमको इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा न्यूमरेटर 0.25 बार प्लस 0.35 बार, वी हैव टू ऐड दिस टू फर्स्ट। तो ये आ जाएगा 25/99 प्लस ये आ जाएगा 35/99 होल डिवाइड बाय ये आ जाएगा 15/99। अगर ये दोनों का हम ऐड करेंगे एलसीएम आ जाएगा 99, ये आ जाएगा 25 प्लस 99 डिवाइड बाय 99, we will get 1 into 35 is here 35. Divide means into 15/99 आ जाएगा 19/15. तो फाइनली we will get 35 and 25, 40 and 2. That is 35 plus 5, 40, 50, 60. 60/99 into 99/15. 99 cut, 15 4 जा 60. So our answer is 4. अगर हमको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा तो हमको इसे सिंप्लीफाई करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7. Find the root cube of 0.037 बार। इसका हमको रूट क्यूब निकलना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.037 रूट क्यूब। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो हम कैसे करेंगे। सिंपल 0.037 को हम डेसिमल में करेंगे 37/3 डिजिट के ऊपर बार है तो 999 इसका क्यूब करेंगे। 37 and 399 it will be cut. अगर हम इसे काट करेंगे तो we will get 27. So 1/27 root cube, that is 1/3. Finally we will get 1/3. और इसे हम बार फ्रैक्शन में करेंगे तो आ जाएगा 0.3 बार, 0.3 बार ये आ जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो हम ऐसे ही बार फ्रैक्शन का सॉल्यूशन करेंगे। आई होप आप लोग सब अच्छी तरह से समझ पाएंगे। थैंक यू। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें कि आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो पता चले। थैंक यू। जय हिंद।